जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब आग की तरह फैलती जा रही है। 28 फरवरी से जारी इस महासंग्राम में तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब ईरान की IRGC ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। जॉर्डन में अमेरिका के सॉल्टी एयरबेस और टावर 22 जैसे रणनीतिक ठिकानों पर करीब 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन इस जंग में अब तक कम से कम 18 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। ईरान के इस हमले के जवाब में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इतिहास में पहली बार अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक के 7 अलग अलग प्रांतों जैसे बगदाद, बसरा, निनवे और करबला में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF पर एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी रक्षा मंत्रालय और US मिलिट्री का दावा है कि पिछले 72 घंटों में इराक की सरजमी से सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरियों और रियाद की पूर्वी प्रांतों में जो ऊर्जा ढांचे हैं उन पर 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए थे। PMF के अनुसार इन अमेरिकी सऊदी हवाई हमलों में उनके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए हैं और 32 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की एक अहम मुलाकात हुई है। बैठक के ठीक बाद ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को तबाह करने की सीधी चेतावनी दी है और वो भी दोबारा से। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यातक केंद्र यानी कि खार्ग आइलैंड और उसके रहस्यमयी परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अपने देशवासियों से दुश्मन के सामने मजबूती से डटे रहने की अपील की है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ओमान की कूटनीतिक मध्यस्थता और टोल टैक्स प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह जंग अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों की नाकाबंदी और कैस्पियन सागर तक फैल चुकी है। सवाल यह है कि क्या यह युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले चुका है?